शिव जी को आनंद किस में आता है, थोड़ा सा शिव जी को हम आनंद कराए। दक्षिण भारत, अब अलवार के पास तो जाना ही पड़ेगा। सो दक्षिण भारत में, अलवार तो नहीं लेकिन एक भक्त हुए जिस भक्त का नाम था पुंथानम। क्या था? भक्त पुंथानम। तो ये भक्त पुंथानम जो थे ये भागवत बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत सुंदर अमृत चर्चा में वो प्रवचन करते, 1008 लोग डायल करते और सब लोग बहुत, थोड़ा लेट आते लेकिन फिर भी सब लोग बहुत अच्छे से प्रेम से सुनते और बड़ा आनंद करते। तो दक्षिण भारत का ये एक साधु, एक संत एक जगह पर रहता नहीं था। ये पुंथानम की कथा हम कभी विस्तार से सुनेंगे। पुंथानम जी जो थे वो विचरण करते थे, पानी बहता भला संत चलता भला। तो विचरण करते 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 क्या हुआ, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में एक स्थान है कोट्टियूर। बोलिए मन में, कोट्टियूर। तो साउथ में, दक्षिण भारत में एक स्थान है कोट्टियूर, और कोट्टियूर में शिव जी का एक मंदिर है, शिवलिंग है, शिव जी का मंदिर है। और ये कोट्टियूर में जो शिव जी का मंदिर है वो 12 महीने में, एक साल में केवल 2 महीने के लिए खुलता है। होता है ना, जैसे हमारे उत्तराखंड में 4 धाम, बद्रीनाथ, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये साल में 4 महीने के लिए ही खुलते हैं। अपना अक्षय तृतीया से शुरू होता है, फिर 4 महीने, फिर वो सब बंद होता है, फिर देवी देवता आते हैं। वैसे अभी कोई ऐसा स्थान मैं भूल रहा हूँ, केवल 1 महीने के लिए, साल में 1 महीने के लिए खुलता है। कुछ स्थान 8 साल में 1 महीने के लिए, तो ऐसा है। तो कोट्टियूर में शिव जी का एक बहुत सुंदर मंदिर, शिवलिंग की स्थापना, और स्वयंभू शिव जी वहाँ पर आज भी विराजमान है, और साल में 2 महीना वह खुलता है। और ये पुंथानम जो भगत था, भागवत को बहुत सुंदर रिसाइटेशन करता था, पढ़ता था। तो ये विचरण करते 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 कोट्टियूर, क्योंकि 2 ही महीना मंदिर खुला रहने वाला है, तो पुंथानम जी ने सोचा कि अब यहाँ वहाँ मैं भटकता हूँ, तो क्यों न शिव जी के मंदिर में जाकर भगवत कथा बाँचूं। तो पुंथानम गए कोट्टियूर में, देवादिदेव महादेव का दर्शन किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बहुत सुंदर दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद वहाँ के जो ब्राह्मण थे उनको पता चल गया कि ये जो है ये पुंथानम है, और पुंथानम भागवत को बहुत अच्छा पढ़ता है। હવે બ્રાહ્મણ જ કંઈ ધંધો હોય નહીં, હવે એ તો બધા ત્યાં બેઠા હતા, होता है ना, कोई काम धंधा नहीं, भजन भक्ति में बैठे, और वैसे ही बैठे थे। तो सोचा कि ये पुंथानम आए हैं, चलो आए हैं तो उनके मुख से हम कथा सुने। तो पुंथानम कथा सुनते सुनते, मतलब जहाँ जाते प्रवचन करते, कथा सुनाते, अब वो भागवत का क्रम नहीं चूकते थे। मतलब यहाँ पर भागवत के इस अध्याय की कथा की तो दूसरी जगह पर जाकर वो नेक्स्ट अध्याय, वो आगे, मतलब रिपीट नहीं करते थे, वो कंटिन्यू चलता था। जब वो कोट्टियूर में यहाँ मंदिर में पहुँचे तब वो भागवत के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में पहुँचे थे। और ब्राह्मणों ने कहा कि भाई आप कथा सुनाइए, जितने दिन यहाँ पर है हम सुनना चाहते हैं। तो 10वें स्कंद का 60वां अध्याय इसने शुरू किया। अब आप लोग भागवत कभी पढ़िएगा, भागवत के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर लीला है। वो लीला कौन सी है? कृष्ण और रुक्मणी का प्रेम कलह। भगवान कृष्ण और रुक्मणी देवी का विवाह हो चुका है और कुछ दिन बीत चुके हैं, और भगवान श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि मेरी पत्नी रूठ जाए और मैं 1-2 गाना गाऊं, फिर मैं उनको मनाऊं। तो कृष्ण के मन में ये भावना हुई।
अब कृष्ण तो हमारे रसिक भगवान, बिल्कुल रसिक भगवान हैं, और बेचारी रुक्मणी ठहरी शांत स्वभाव वाली, उनको तो न रूठना आता है न कुछ। फिर भी सोने के पलंग पर देखिए, ये पुंथानम शिव जी के मंदिर में बैठकर सभी ब्राह्मणों को दशम स्कंद के 60वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं, और सारे ब्राह्मण सुन रहे हैं। बोले सोने के पलंग पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी बैठे हैं। कृष्ण थोड़े से खड़े हो गए और उस दिन रुक्मणी को कुछ अलग अंदाज से कहते हैं कि रुक्मणी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक काम बहुत गलत हो गया। बोले क्या प्रभु, मेरे से क्या गलती हो गई? बोले तुमने मुझसे जो विवाह किया रुक्मणी, ये तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी गलती। रुक्मणी तुम थोड़ा सोचो, क्या देखकर तुमने विवाह किया? कोई व्यक्ति विवाह करता है तो पहले उनके माता पिता के बारे में सोचता है। मेरे माता पिता का कोई ठिकाना ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं नंद का बेटा, कुछ लोग कहते हैं वसुदेव का बेटा, दो बाप, और कोई फिक्स नहीं कर सकता, तो ये भी ठीक नहीं है। और यदि मेरी हिस्ट्री चेक करो रुक्मणी, यदि मेरा इतिहास देखो, मेरी बायोग्राफी देखो, तो चोरी के अलावा मैंने कुछ किया नहीं है। मेरा नाम बिगड़ा हुआ है, माखन को चुराया, गोपी के चीर को चुराया। तुमने रुक्मणी ये सोचा होगा कि नहीं, ये कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है, मैं तो भगोड़ा हूं, मैं तो रण छोड़कर भाग जाता हूं, युद्ध छोड़कर भाग जाता हूं, इसलिए लोग मुझे रणछोड़ कहते हैं। तो रात दिन चोरी किया, लोग मुझे रणछोड़ कहते हैं, कायर कहते हैं, मेरे माता पिता का भी कोई भरोसा नहीं। और तुमने ये सोचा होगा कि नहीं, इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, पार्टियों में जाएंगे, आनंद करेंगे। तो रुक्मणी फ्रेंड के नाम पर बाजू में पोरबंदर का सुदामा, फक्कड़ बाबा, तो पार्टी भी करे तो किसके साथ? और ये सब बातें छोड़ो रुक्मणी, यदि हमारा विवाह तो हो ही चुका है, तो कल उठकर हमारे बच्चे होंगे, और बच्चे गुरुकुल स्कूल में पढ़ेंगे, फिर 2 महीने का वेकेशन होगा, तो बच्चे कहेंगे मामा घर केटले दीवो बड़े एटले, हमको मामा के घर पर जाना है। तो रुक्मणी, हमारे बच्चों का मामा मतलब तेरा भाई रुक्मी, उसके साथ तो हमने झगड़ा किया है, युद्ध किया है, मतलब हमारे बच्चे मामा के घर में भी नहीं जा सकते। और रुक्मणी और दूसरी ओर शिशुपाल जैसे सुंदर सुंदर राजा महाराजा तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अभी भी शिशुपाल को कहा जाए तो बारात लेकर आ जाएंगे। रुक्मणी हजी मग चोखा भेड़ा नहीं, આપણે ત્યાં એવું કે હજી મગ ચોખા ભેળા નથી, अभी भी सोच लो, तुम कहो तो मैं शिशुपाल को निमंत्रण भेजूं, और मैं तुम्हें शिशुपाल के पास। रुक्मणी ने अब तक तो बर्दाश्त कर लिया, जो भी कहा बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब कृष्ण ने ये कहा कि मैं तुम्हें शिशुपाल के पास छोड़कर आऊं, जब विरह की बात आई, अरे कृष्ण मुझे छोड़ देंगे, कृष्ण से मैं दूर हो जाऊंगी। कृष्ण बोलते बोलते थोड़े थोड़े चलते चलते आगे पहुंच गए। वहां पलंग से रुक्मणी धड़ाम करके गिरी, मूर्छित होकर गिर गई। कृष्ण दौड़कर आए, रुक्मणी को कहने लगे, रुक्मणी मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, वेदों को बुलाओ, इन पर जल छिड़को, इनको कैसे भी करके होश में लाओ। सो बहुत मेहनत करने के बाद रुक्मणी होश में आई। रुक्मणी कहती हैं कि कृष्ण ऐसा मजाक मेरे साथ फिर कभी मत करना। कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी गृहस्थ जीवन में 2 ही तो सुख है, एक छोटे छोटे बच्चों की तोतली बोली सुनना, और दूसरा रूठी हुई पत्नी को मनाना। तुमने तो ये सुख से भी मुझे वंचित रख दिया। ये कथा सुनो अब ध्यान से। ये कोट्टियूर में वो जो 2 महीना मंदिर खुलता है ना, तो वहां बैठकर पुंथानम महाराज ये कथा सुनाए। और फिर ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जय जयकार की है। सारे ब्राह्मणों ने कहा आनंद आ गया, आनंद आ गया महाराज, आनंद आ गया। हम चाहते हैं कि 2 महीना आप यहीं रहो और आप हमको ये भागवत की कथा सुनाओ। अब पुंथानम को तो ये चाहिए था कि 2-5 मिल जाए तो मैं कथा सुनाऊं। बोले ठीक है। तो 10वां स्कंद 60वां अध्याय समाप्त हो गया। तो 60वें अध्याय के एंड में वो बुक मार्क होता है ना, आप लोग रखते हैं ना बुक में। अरे जिन्हें वाँचवी वही रखे, जिसको पढ़ना ही नहीं हो कौन रखे, लेकिन जिसको पढ़ना होता है तो वो बुक मार्क रखते हैं। तो 61
61वें अध्याय में बुक मार्क रखा, भागवत बंद किया, वहां मंदिर में ही भागवत को रख दिया और पुंथानम जी को ब्राह्मण में से कोई एक अपने घर लेकर गए भोजन पानी स्नान आराम आदि के लिए। अब चमत्कार देखिए, अब दूसरे दिन पुंथानम जी आए मंदिर में और ब्राह्मण सब लोग बैठ गए थे, बधाई गोठवाई गया था, और कहा महाराज अब कथा शुरू कीजिए, कथा शुरू कीजिए। पुंथानम जी ने जैसे ही भागवत लिया, भागवत खोला तो वो बुकमार्क जो था वो 60वें अध्याय में आ गया। वो 61 में रखा था ना 61 अध्याय में, तो वो बुकमार्क 60वें अध्याय में आ गया। पुंथानम भी सोच में पड़ गए, पता नहीं शायद 60 में ही होगा, वो भी कंफर्म नहीं थे। वो 60वें अध्याय फिर से कृष्ण और रुक्मणी की कथा सुनाने लगे, प्रारंभ हुई। जैसे अभी आपने सुना प्रेम कलह की कथा, और कथा 1-1.5-2 घंटे सुनने के बाद फिर से 61 अध्याय पर वो बुक मार्क रखा, भागवत बंद किया और अपने घर चले गए। दूसरे दिन आए, भागवत पढ़ने के लिए बैठे तो फिर से वो बुक मार्क 60वें अध्याय में। अब रोज कथा वही एक ही कथा, लेकिन कथा रसमय ढंग से होती थी, इसलिए किसी को ये नहीं होता था, उबन नहीं होती थी। लेकिन देखा कि 2 महीने तक पुंथानम ने भागवत कथा कही, लेकिन वो 60वें अध्याय की कथा ही कही। मानो वो कृष्ण रुक्मणी की कथा 60 दिन तक लगातार वही कथा चलती रही। अब 2 महीने मंदिर खुला रहता है, 2 महीने के बाद मंदिर बंद होना था। तो जैसे ही मंदिर बंद होने का समय आया, मंदिर के दरवाजे जो भी क्रिया विधि होती है, मंदिर बंद हुआ और पुंथानम जी दर्शन करने के लिए आए तो मंदिर बंद हो चुका था। अब मंदिर 1 साल के बाद खुलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि पुंथानम का जो भागवत था वो मंदिर में ही छूट गया। पुंथानम जी परेशान हो गए, अरे भाई मैं तो इस भागवत को लेकर ही भटकता हूं और इसी को पढ़ता हूं, ये मेरा जीवन है, मुझे भागवत चाहिए, भागवत चाहिए, अब क्या करें। तो पुंथानम उस मंदिर के प्रेसिडेंट अध्यक्ष के पास गए और कहा कि महाराज आपने मंदिर तो बंद कर दिया, बोले वो 1 साल के बाद खुलेगा। बोले लेकिन महाराज मेरी भागवत उसमें है। बोले वो कुछ नहीं मिलेगा। बोले 2 महीने तक मैंने आपकी सेवा की, 2 महीने तक मैंने आपको भागवत सुनाया, अब मुझे दक्षिणा में एक ही चीज चाहिए, मुझे मेरा ग्रंथ वापस कर दो, फिर आगे मैं किसको सुनाऊंगा। प्रेसिडेंट के हाथ पांव पकड़े, उनको प्रणाम किए, तो जैसे तैसे वो अध्यक्ष माना। बोले ठीक है तुम मंदिर के पास जाओ, मैं चाबी लेकर आता हूं। अब वो प्रेसिडेंट ने चाबी को, क्योंकि 1 साल के बाद खोलना था तो बहुत अंदर अंदर रख दी थी, उसको लाने में थोड़ी सी देरी हुई और ये पुंथानम मंदिर के दरवाजे के पास जाकर खड़ा है और वो सुना कि मंदिर में से कोई आवाज आ रही है। देखिए सत्य घटना, कल का इतिहास। मंदिर में कोई कथा बोल रहा है, मंदिर में कथा चल रही है और मंदिर से आवाज आ रही है। पुंथानम जी ने अपना कान उस मंदिर के दरवाजे की जो 2 दरवाजे के बीच में जो लाइन होती है ना, मतलब जो जगह छोड़ती है ना, वहां कान रखा तो देखा कि 10वें स्कंद के 60वें अध्याय की कथा चल रही है। जो कथा 2 महीना चली वही कथा अंदर चल रही है। पुंथानम जी को लगा कि अंदर तो सब खाली है, मंदिर खाली, बंद कर दिया, अंदर कौन कथा बाज रहा है। उन्होंने जैसे तैसे 2 दरवाजे को, भारत के दरवाजे ढीले होते हैं तो उसमें कड़ी होती हैं, खूंटी होती हैं, उसको थोड़ा हिलाया और थोड़ी सी एक बीच में वो तिराड़ थी और उसमें से पुंथानम अपनी आंखों से देखता है तो कथा बोलने वाले स्वयं देवाधिदेव महादेव, ये जो मेरी बाजू में बैठे हैं, स्वयं शिव जी पुंथानम की पोथी लेकर उसमें से कथा बोल रहे हैं और कथा सुनने वाली देवी पार्वती बैठी है, बाजू में गणेश जी बैठे हैं, बाजू में कार्तिकेय बैठे हैं और शिव जी बड़े भाव से 10वें स्कंद के 60वें अध्याय की कृष्ण रुक्मणी की कथा, ये भागवत की कथा पार्वती को, गणेश जी को, कार्तिकेय को सुना रहे और सब लोग सुन रहे हैं। और पुंथानम जी अब तो सुन रहे थे, अब तो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उनको दिखाई दे रहा है। और अब कथा सुनते 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 इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम 10वां स्कंद 60वां अध्याय समाप्त। जब शिव जी ने कहा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पुराण की जय जय,
तो पार्वती जी ने अपना हाथ ऊपर किया, जैसे आप लोग करते हैं ना कथा के बाद, आई हैव वन क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन बट आई हैव वन कमेंट। अच्छा, शिव जी ने कहा ठीक है बताइए। तो पार्वती कहती है कि पतिदेव आपने मेहनत तो बहुत की, आपने भागवत को पढ़ने का और कथा बोलने की मेहनत तो बहुत की, लेकिन बुरा मत लगाइएगा महाराज, आप बुरा मत लगाइएगा। 2 महीने से पुंथानम जो कथा बोल रहे थे ऐसी आपने नहीं जमाई। આપણે કહે ને એવું ન જમાયું તમે, 2 महीने से जो पुंथानम जमा रहा था ऐसी नहीं जमी, मतलब वो जो भगत गा रहा था वैसा आपने नहीं कहा। तो शिव जी कहते हैं कि तुझे तो मेरे में दोष ही दिखाई देते हैं, तू तो कभी अप्रिशिएट नहीं करती, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं। शिव जी ने गणेश को पूछा, गणेश बेटा गणेश तुझे क्या लगता है? बोले मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही है। बच्चे तो माता के ही पक्ष में हो जाते हैं, लेकिन बच्चों पर ज़्यादा भरोसा मत करना, वो जब पति पत्नी का झगड़ा होगा तो बच्चे तो माता जी के पक्ष में ही चले जाएंगे। तो गणेश जी ने कहा मम्मी यू आर परफेक्ट, यू आर राइट, आप जो बोल रहे बिल्कुल ठीक है, कि वो जो पुंथानम गा रहा था ऐसा तो नहीं। शिव जी ने कार्तिकेय को कहा, कार्तिकेय तुम? बोले हाँ मम्मी ठीक कह रही है, वो जो गा रहा था। और बाहर पुंथानम खड़े खड़े ये सुन रहा था, पुंथानम जी बाहर खड़े खड़े ये सुन रहे थे। और फिर तो वो पुजारी जी, कथा आगे बहुत लंबी है, पुजारी जी आए, दरवाजे खुले और फिर तो पुंथानम की स्थिति ही बदल गई। मुझे जो आपसे कहना था वो ये है कि शिव जी स्वयं अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर मिलकर भागवत कथा का पाठ करते हैं, भागवत कथा का गान करते हैं। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि देखिए परिवार में कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं। हम सब जॉइंट परिवार में, हम सब साथ में रहने वाले लोग। शिव जी के परिवार में देखिए, शिव जी की पत्नी पार्वती का वाहन है सिंह और शिव जी का वाहन है नंदी। अब प्रकृति में देखिए कि सिंह जो है वो नंदी गाय को तुरंत बैल को खा जाता है, तो ये दोनों के बीच में झगड़ा। कार्तिकेय का वाहन है मोर और शिव जी के गले में है सांप, तो मोर सांप को खा जाता है, यहां झगड़ा। शिव जी के गले में सांप और गणेश जी का वाहन है चूहा, अब सांप चूहे को खाता है। બધા એકબીજાની સામે ડોળા કાઢીને बैठा હોય हैं कि आ जो शिव जी थोड़ा दूर जाए तो नंदी को खा जाऊं, सांप सोचे गणेश थोड़ा दूर जाए तो ये चूहे को गप कर जाऊं। मतलब ये सब कुछ कलह होने की पूर्ण संभावना शिव जी के परिवार में है। शिव जी के परिवार में कलह होने की पूर्ण संभावना है, लेकिन आज तक शिव जी के परिवार में कोई कलह नहीं, कोई झगड़ा नहीं। कारण शिव जी के परिवार में रोज भागवत कथा होती है। शिव जी स्वयं भागवत पढ़ते हैं और पूरा परिवार बैठकर भागवत सुनता है। हम भी हमारे परिवार में भागवत सुने तो जीवन में, परिवार में कभी कोई कलह नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा।